हिंदू युवक प्रदीप पिंपले की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। 9 महीने के बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला। पीड़ित परिवार ने हत्या के आरोप लगाए हैं। हिंदू संगठनों ने न्याय की मांग उठाई है। जिहादियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर जिहादियों की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। 9 महीने के बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला। हिंदू युवक प्रदीप पिंपले की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। 9 महीने के बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित परिवार ने हत्या के आरोप लगाए हैं। हिंदू संगठनों ने न्याय की मांग उठाई है कि जिहादियों की गिरफ्तारी की जाए। जालना निवासी युवक प्रदीप लक्ष्मण पिंपले की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। घटना को करीब 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। मामला छत्रपति संभाजी नगर के सातारा पुलिस स्टेशन का है, जहां शुरुआत में इसे सड़क दुर्घटना बताया गया, लेकिन मृतक के परिवार का दावा है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि पूर्व नियोजित साजिश है। प्रदीप लक्ष्मण पिंपले को घटना वाले दिन दोपहर करीब 2:30 बजे 2 व्यक्ति सोहेल सैयद और साहिल पठान अपनी पर जबरन बैठा कर ले गए। परिवार का आरोप है कि यह स्पष्ट उदाहरण था। शाम 7 बजे परिवार को सूचना मिली कि छत्रपति संभाजी नगर में प्रदीप का सड़क दुर्घटना हो गई और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर परिवार को सदमा लगा। प्रदीप की मौत हो चुकी थी। गवाहों ने गोलमोल जवाब दिए और मौके से फरार हो गए। बड़ी खबर है, जहां पर हिंदू युवक प्रदीप पिंपले की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है, जहां पर यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस ने बार बार शिकायतों को अनसुना किया है। 29 मार्च 2025 को जबरन कागजातों पर साइन करवाकर मामले को एक्सीडेंट बताकर दबाने की कोशिश की गई है। पूरे 9 महीने तक पीड़ित पिंपले परिवार थानों के चक्कर काटता रहा, इंसाफ की गुहार लगाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हिंदू संगठनों ने पीड़ित परिवार का पूरा साथ दिया। उन्होंने परिवार को पुलिस थाने तक ले जाकर मजबूत दबाव बनाया, प्रदर्शन किया, आवाज उठाई और पुलिस प्रशासन को चुनौती दी कि हिंदू युवक की हत्या को एक्सीडेंट बताकर जिहादियों को बचाने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू संगठनों ने इस दबाव का असर हुआ। पुलिस हरकत में आई और 8 दिनों के अंदर पूरी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही हिंदू संगठनों ने चेतावनी भी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिहादी साजिश का हिंदू युवक किस तरीके से शिकार बनता है। हिंदू संगठनों ने न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई इंसाफ और न्याय नहीं मिला है। तो 9 महीने बाद पुलिस हरकत में है, लगातार न्याय की मांग की जा रही है, लेकिन पहले इसको एक्सीडेंट की खबर बताया गया कि एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है, लेकिन ये एक सोची समझी हत्या बताई जा रही है। हिंदू संगठन लगातार इसको लेकर न्याय की मांग कर रही है, लगातार आवाज को बुलंद कर रही है। और मार्च की ये घटना है, 2025 मार्च की ये घटना है। पूरे 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय और इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू संगठन इसको लेकर लगातार न्याय की मांग कर रही है। हालांकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी भी यहां पर दे दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू संगठन एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर 8 दिनों के अंदर पूरी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन ने हालांकि अब कह दिया है कि जो कार्रवाई है वो 8 दिन के अंदर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हिंदू संगठन की आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं। लगातार न्याय की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन की तरफ से कहा गया कि अगर न्याय नहीं दिया जाएगा तो एक बड़ा प्रदर्शन हिंदू संगठन की तरफ से देखने को मिल सकता है। हत्या का एक्सीडेंट बताकर पहले जिहादियों को बचाने की साजिश की जा रही थी, लेकिन हिंदू संगठन ने कहा कि जिहादियों को बचाने की साजिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्रपति संभाजी नगर के जिहादी ने
जालना के हिंदू युवक का खून करके उसकी डेड बॉडी को एक्सीडेंट केस बताया। उसको लेकर पीड़ित परिवार लगातार 9 महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसको पीड़ित को न्याय नहीं मिला, जिसके चलते आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी हिंदू संगठन के पदाधिकारी इनकी मदद के लिए छत्रपति संभाजी नगर के सातारा पुलिस स्टेशन में पहुंचे। ये वो पीड़ित परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके घर के सदस्य को मारा गया है, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। क्या नाम था उनका जिनकी मौत हो गई? मेरा नाम संजय लक्ष्मण पिंपळे, रहने वाला पीर पिंपलगांव तालुका जिला जालना। वो हमारे भाई को बलजबरी बिठाकर उन्होंने दो लड़कों ने तीनों ने नाम क्या है? सोहेल अख्तर, साहिल अख्तर पठान और सोहेल अफसर सैयद, ये दो बच्चों ने हमारे भाई को बलजबरी बिठाकर गाड़ी पर संभाजी नगर को लेके आए। इधर क्या उसका मर्डर कर डाले, क्या करे वो हमारे कुछ पता नहीं। और हमारे भाई को दो दो तीन तीन कॉल आए, तो हमारे भाई ने बोला मेरे को आने का नहीं, जाने का नहीं, मैं और मेरी औरत खेती में जाने वाला है। तो उसने हमारे घर पे आकर उसको बलजबरी गाड़ी में बिठा को अभी 9 महीने हुए, इस महीना को 9 महीना हुआ है, न्याय नहीं मिल रहा। हमारे को अभी तक न्याय नहीं मिला। हम बहुत बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा दे रहे, संग्राम ताटे थे, जगदाड़े थे यहाँ पे, उनको बोले हमने बाबा ऐसा नहीं ऐसा है, हमारा जो कहना है तुम सुन लो। तो उन्होंने हमारा एक कहना भी नहीं सुना, माने भी नहीं, हमारे को बलजबरी झिड़के दे यहाँ पे, बोले तुम्हारे को अंदर करेंगे, ऐसा करेंगे, उसका आपघात हो गए वाला। बोले तुम्हारे क्या मालूम। फिर कितने महीने से चक्कर लगा रहे पुलिस में? अभी हम 9 महीने हो गए। किसको किसको दिया? 9 महीने। इधर सातारा पुलिस स्टेशन को दिया, आईएसआई को दिया, कलेक्टर को दिया। ये क्या बोलते, मैं यहाँ आया ना, ये क्या बोलते वो कोर्ट में जाओ, बाद में बोलते कोर्ट में वो आपले नहीं। कौन बोलता है ऐसा? यहाँ के पुलिस स्टेशन वाले मदद नहीं करे? नहीं मजाक नहीं। और वहां से नहीं तो वो आपले औरंगपुरा नहीं क्या, औरंगपुरे में वो पुलिस स्टेशन को जा बोले, उधर भेजा बोले, उसका गाड़ी का नंबर नहीं, लोकेशन नहीं, उसका उन्हें फोन किया मेरे बच्चे को, बलजबरी बिठा के लाया गाड़ी पे, उसका लोकेशन भी चेक नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं, दखल नहीं ले रहे, हमारी अर्जा दे के हम परेशान हैं। मिलाकर आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार का सीधा आरोप पुलिस के ऊपर है कि 9 महीने से हम पुलिस थाने से इस मामले की मदद के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही। अभी ये लोग हमसे मिले, ऐसे बात उन्होंने किया कि उनका बच्चे का मर्डर हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अभी हम पीआई साहब से बात की, उन्होंने बात किया कि 10 महीने से हम ईडी से चौकसी कर रहे हैं। आगे का उनका बोलना है कि उन्होंने आके घर पे धमकी दी। मैं अभी उनको बोले कि आप जहाँ से धमकी दिया वहाँ का पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन करो, हम देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। और अभी शिंदे साहब ने बात किया कि हम 8 दिन में इनकी पूरी चौकसी करके आपसे बताएंगे। आप देख सकते हैं सीधी तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि अगर पुलिस इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देती है तो इस परिवार को लेकर डायरेक्ट सीधे आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। या कुटुंबाच्या डोळ्यातले अश्रू हे पठाण नावाच्या हरा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल राठौड़ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक बहुत बड़ी घटना सामने आती है, जिहादी साजिश किस तरीके से हिंदू युवक को फंसाता है। 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले तो इसको पूरी तरह से छिपाया गया कि ये एक्सीडेंट का मामला है। आखिरकार पुलिस प्रशासन की तरफ से इतनी देरी क्यों हुई कि 9 महीने बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई हरकत नहीं पुलिस की तरफ से? बाबूलाल, निश्चित तौर पर जो ये पीड़ित हिंदू परिवार है, इनका बहुत ही गंभीर आरोप सीधा पुलिस प्रशासन पर है। इनकी तरफ से कहा गया है कि पिछले 9 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे, पुलिस के थानों के चक्कर लगा रहे, लेकिन पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उनको पुलिस थाने से भगा रही थी। पुलिस का कहना है यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी मामला दर्ज हो जाएगा। तो कहीं न कहीं बड़े मामले को आखिर क्यों पुलिस दबाना चाहती थी, एक बड़ा सवाल है। इस पीड़ित के साथ कोई नहीं था, इसलिए इसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, लेकिन इस पीड़ित परिवार ने सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया। सुदर्शन न्यूज ने इसको छत्रपति संभाजी नगर बुलाया, जहां पर बांग्लादेश के विरोध में हिंदू संगठनों का, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आंदोलन चल रहा था। उसी समय इसको यहाँ बुलाया गया ताकि हिंदुओं का इसका समर्थन मिले, और हिंदुओं ने इस परिवार का साथ दिया। संबंधित पुलिस थाने ले जाकर वहां से जो अधिकारी उनसे बातचीत की, के बाद कहीं न कहीं पुलिस ने कहा कि हाँ, अब इसकी जांच की जाएगी और 8 दिन के अंदर जो भी कार्रवाई होगी उसको करके दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर पुलिस 9 महीने से इस पीड़ित परिवार को गुमराह क्यों कर रही थी। जो 2 जिहादियों के नाम आ रहे हैं, ये महाराष्ट्र के जालना जाकर इस पीड़ित को वहां से जो है
बंदी बनाकर उसको यहाँ पर लाए थे किडनैप करके, और यहाँ पर उसका मर्डर किया था छत्रपति संभाजी नगर में। लेकिन इस मामले को दबाने के लिए इसको एक्सीडेंट केस बताया गया है। जब तक अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, पोस्टमार्टम में भी सब कुछ साफ बताया गया है कि कहाँ पे इसको लगी हुई थी चोटें, तो उससे साफ स्पष्ट हो रहा था इसका मर्डर। इसके सारे सबूत भी पीड़ित परिवार है, रो रो के बुरा हाल था, लेकिन मदद नहीं हो रही थी। अब हिंदू संगठन का समर्थन मिलने के बाद अब इस परिवार की मदद की जाएगी और निश्चित तौर पर इन जिहादियों पर कड़क कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिल्कुल, हिंदू संगठन का क्या कहना है कि 9 महीने बीत गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस तरीके से चेतावनी हिंदू संगठन की तरफ से दी गई और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कि कब तक इन जिहादियों की गिरफ्तारी होगी? देखिए, जब तक इन परिवार पीड़ित के साथ कोई साथ नहीं था तब तक तो इसके ऊपर कार्रवाई की बात तो दूर, इनको पुलिस थाने से भगा दिया जा रहा था। लेकिन जब आप हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जैसे नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और तब जाके कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन मोड में आई है। और अब पुलिस का कहना है कि 5 से 6 दिन के अंदर जो भी मामला है उसकी पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित हिंदू परिवार की तरफ से साफ कहा गया है कि हमारे पास सबूत है, इन्होंने छत्रपति संभाजी नगर से जालना में आकर इन 2 जिहादियों ने हमारे बेटे को, हमारे पति को, जो नाम बताया जा रहा है प्रदीप पिंपले, इनको जो बाइक पर लेकर आए थे वो, और उन्होंने उसका मर्डर किया है और इस घटना को एक्सीडेंट केस बताया है। अब इसमें वो बाइक का भी पता नहीं है, इस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में थे। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन जिहादियों के दबाव में क्यों थी पुलिस? क्या ये बड़ा षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है? इसकी जांच की मांग भी अब हिंदू संगठन कर रहा है। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा बाबूलाल के इस पूरे मामले को लेकर कब क्या कार्रवाई की जाती है प्रशासन की तरफ से। फिलहाल बाबूलाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।